नमस्कार। चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा, पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा एक नया स्कीम चालू किया गया है, यानी कि एक नया योजना चालू किया गया है जिसका नाम है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम। जी हाँ, जिसका नाम है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम। देखिए, इस स्कीम के तहत पश्चिम बंगाल के जो छात्र छात्राएँ हैं उनको उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख तक का, अधिकतम 10 लाख तक का लोन दिया जाएगा इस योजना के तहत। ठीक है। अब देखिए, इस योजना के बारे में लिखा भी हुआ है ऊपर, एक आप देख पा रहे होंगे। मैं इस योजना का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी वेबसाइट पे आया हुआ हूँ। उसका एड्रेस है wbscc.wb.gov.in। फिर से मैं इसका एड्रेस रिपीट करता हूँ, wbscc.wb.gov.in। ठीक है। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है इस योजना का। अब देखिए, इस योजना में जैसा कि मैंने बताया कि 10 लाख तक का आपको लोन दिया जाएगा उच्च शिक्षा के लिए, जो पश्चिम बंगाल के छात्र छात्राएं हैं। तो लिखा भी हुआ है यहाँ पर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम। ठीक है, थोड़ा जूम करता हूँ ताकि आपको और क्लियर दिखे। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम। अब उसके नीचे क्या लिखा हुआ है देखिए, कोलेट्रल सिक्योरिटी फ्री लोन अप टू 10 lakhs एट नॉमिनल सिंपल एनुअल इंटरेस्ट। यानी कि कोलेट्रल सिक्योरिटी फ्री लोन दिया जाएगा 10 लाख तक का, और नॉमिनल सिंपल एनुअल इंटरेस्ट, यानी कि इसका इंटरेस्ट जो होगा वो सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। ठीक है। तो ये हेडिंग में ही दिया हुआ है। अब नीचे देखिए, ये जो क्रेडिट कार्ड है, इस स्कीम के अंदर जो क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा कुछ इस तरह का, उसका फ़ोटो भी, इमेज भी एक दिया हुआ है। देखिए, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, उसका इमेज है। इस तरह का क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। ठीक है। ये क्रेडिट कार्ड का इमेज भी पूरा दे दिया गया है। यहाँ पर स्टूडेंट का फ़ोटो रहेगा, स्टूडेंट का यहाँ नाम रहेगा, यहाँ बारकोड रहेगा, यहाँ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का लोगो रहेगा, और ऊपर में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मेंशन रहेगा। और यहाँ लिखा हुआ है कि किस विभाग के द्वारा ये संचालित किया जा रहा है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर नंबर भी दिया रहेगा। तो क्रेडिट कार्ड का जो है इस तरह का क्रेडिट कार्ड होगा। अब चलिए इस योजना के बारे में पूरा डिटेल से आपको बताते हैं एक एक चीज़, और इस योजना में कैसे आप अप्लाई कर पाएंगे वो भी मैं बताऊंगा। तो देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है अबाउट WBSCC, यानी कि वेस्ट बंगाल स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में। ठीक है। अब ये इस योजना के बारे में पूरा डिटेल्स में दिया हुआ है। चलिए इस चीज़ को, अब जो ये सेक्शन है, इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर लेता हूँ और आपको बताता हूँ। तो मैंने देखिए हिंदी में ट्रांसलेट कर लिया। अब मैं आपको इसको बताता हूँ पढ़ के। पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी, माननीय मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल के दूरदर्शी नेतृत्व में उच्च शिक्षा विभाग पश्चिम बंगाल सरकार ने पश्चिम बंगाल के छात्रों के लिए छात्र क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है। ठीक है। यानी कि ये पश्चिम बंगाल सरकारों ने पश्चिम बंगाल के छात्रों के लिए छात्र क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है, ताकि वे बिना किसी वित्तीय बाधा के शिक्षा प्राप्त कर सकें। जी हाँ, यहाँ पर इस योजना का चालू करने का जो उद्देश्य है, यानी कि पर्पस है, वो है कि जो पश्चिम बंगाल के जो छात्र हैं या छात्राएं हैं, जो भी, उनको उच्च शिक्षा के लिए किसी प्रकार की बाधा का सामना न करना पड़े। यानी कि जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, किसी प्रकार का फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण उनका उच्च शिक्षा में किसी प्रकार का बाधा उत्पन्न ना हो, इसी उद्देश्य से ये योजना चालू की गई है। ठीक है। अब इसमें क्या बताया गया है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए, यह योजना भारत के भीतर और बाहर किसी भी स्कूल, मदरसा, कॉलेज, विश्वविद्यालय और अन्य संबद्ध संस्थानों में व्यावसायिक डिग्री और अन्य समकक्ष पाठ्यक्रमों सहित माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, मदरसा, स्नातक और स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए छात्रों का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन की गई है। जी हाँ, ये सबसे बड़ा फीचर है इस योजना का, कि यह योजना जो है पश्चिम बंगाल का जो सरकार के द्वारा चालू किया गया जो ये योजना है, यह भारत के भीतर या भारत के बाहर, यानी कि भारत के भीतर पश्चिम बंगाल या पश्चिम बंगाल के बाहर कोई दूसरे राज्य में, किसी भी राज्य में अगर पश्चिम बंगाल का छात्र अगर पढ़ रहा है
तो इसमें बताया गया है कि भारत के भीतर और भारत के बाहर, और अगर इंडिया के बाहर भी कहीं अब्रोड में जाके, विदेश में जाके पढ़ाई कर रहा है, किसी स्कूल में या मदरसा में या कॉलेज में या विश्वविद्यालय में, तो वे सारे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बताया गया है माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, मदरसा, स्नातक और स्नातकोत्तर अध्ययन करने वालों को लिए भी इस योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और एक फीचर है, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, आईएएस, आईपीएस, डब्ल्यूबीसीएस आदि में बैठने के लिए विभिन्न कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों भी इस योजना के तहत ऋण प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन यानी कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी जो लोग करते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग की या मेडिकल की या लॉ की या आईपीएस बनने की या आईएएस बनने की, ठीक है, या डब्ल्यूबीसीएस बनने की, तो इस तरह का जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करते हैं, यानी कि प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिए तैयारी करते हैं, तो उनको विभिन्न प्रकार का कोचिंग लेना पड़ता है। उनको तैयारी करने के लिए बहुत सारे कोचिंग लेना पड़ता है, और कोचिंग का खर्चा बहुत लाखों, हज़ारों, लाखों में होता है। तो वे लोग भी जो ये कोचिंग कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करने के लिए कोचिंग कर रहे हैं, उनको भी इस योजना के तहत अधिकतम 10 लाख तक का ऋण दिया जाएगा, वो भी साधारण ब्याज पर, यानी सिंपल इंटरेस्ट पर। ठीक है। तो इसमें सिर्फ जैसा कि मैंने बताया, हायर एजुकेशन तो है ही, हायर एजुकेशन के अलावा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करने वाले भी छात्र छात्राएं इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा और जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है इसका जो एज लिमिट है वो है 40 साल, यानी कि 40 साल तक का अगर कोई छात्र है जिनकी आयु 40 साल तक है, वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। ये भी एक बहुत ही अच्छा फीचर है, इस योजना का एक बहुत ही अट्रैक्टिव फीचर है कि 40 साल तक के आयु के जो छात्र हैं, चाहे वो किसी प्रकार का हायर एजुकेशन कर रहे हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन यानी कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, 40 साल तक के एज के छात्रों को इस योजना का लाभ मिलेगा। अब जो है एक और फीचर है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया है, इसका जो इंटरेस्ट है वो है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, साधारण ब्याज है, और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4% पर ईयर, यानी कि 4% प्रति वर्ष साधारण ब्याज, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। अगर इस योजना के तहत कोई छात्र या छात्री जो है अगर लोन लेती है, तो उसको सालाना 4% साधारण ब्याज, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट पर ब्याज देना होगा। मात्र 4% ब्याज देना होगा, वो भी सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, यानी कि साधारण ब्याज पर। ठीक है। और इसमें एक और चीज़ जोड़ा गया है कि अगर स्टडी के दौरान, यानी कि अध्ययन के दौरान, अगर छात्र जो है इसका इंटरेस्ट पे करता है, तो उसको एडिशनल रिबेट दिया जाएगा, यानी कि रियायत दिया जाएगा इंटरेस्ट में। 1% का ब्याज रियायत, यानी कि 1% का इंटरेस्ट का जो है रिबेट बोल सकते हैं या वेवर बोल सकते हैं। ठीक है, ये दिया जाएगा, रियायत दिया जाएगा। अगर स्टडी के दौरान अगर लोन का ब्याज भरते हैं तो 1% का रियायत दिया जाएगा। यानी कि अगर 1% का अगर रियायत दिया जाता है तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% लगेगा सालाना, वो भी सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट है। यानी कि देखिए, बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इस रेट ऑफ इंटरेस्ट में आज इंडिया में कोई भी बैंक या कोई भी नॉन बैंकिंग फिनेंस कंपनी इस रेट में कोई लोन नहीं देती है। सिंपल इंटरेस्ट में 3% का सिंपल इंटरेस्ट में अगर रियायत के साथ अगर पकड़ा जाए तो 3% इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है, और रियायत को छोड़ के 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है। तो सिंपल ब्याज दर पर इसका 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। अब चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। इसका मैंने बता दिया। अब जो है इस लोन का जो रीपेमेंट करने का जो पीरियड है, रीपेमेंट करने के जो समय है, वो है अधिकतम 15 वर्ष। जी हाँ, अधिकतम 15 वर्ष के अंदर आप इस लोन का जो है रीपेमेंट यानी कि भुगतान कर सकते हैं, यानी कि लोन को चुका सकते हैं। 15 साल का समय दिया जाएगा।
ठीक है। अब जो है अब इस योजना के बारे में और डिटेल्स में अब इसको कैसे अप्लाई करना है अब उसके बारे में बताता हूँ। जैसे कि मैंने सब कुछ बता दिया इस योजना के बारे में कि ये योजना क्रेडिट क्या है, ये योजना का क्रेडिट कार्ड किस तरह का मिलेगा वो भी मैंने बताया। अब इसे अप्लाई कैसे किया जाएगा चलिए सिंपली पहले मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ ऊपर लिखा हुआ स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, तो सबसे पहला जो स्टेप है आपको अप्लाई करने के लिए इस पर क्लिक करना होगा, जिसको मैंने हाईलाइट किया है यानी कि अंडरलाइन किया है। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके सबसे पहले आपको रजिस्टर्ड करना होगा, खुद को रजिस्टर्ड करना होगा। चलिए एक बार खोल के ओपन करके आपको दिखाते हैं कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाता है। इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर बेसिक डिटेल्स आपसे मांगा जाएगा। सबसे पहले एप्लीकेंट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर आपको सिलेक्ट करना होगा। और यहाँ पर बोला जा रहा है डू यू हैव आधार कार्ड, यानी कि आपके पास आधार कार्ड है। अगर है तो यस करिएगा, अदरवाइज नो सिलेक्ट करिएगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पूछा जा रहा है प्रेजेंट कोर्स ऑफ स्टडी, प्रेजेंट कोर्स ऑफ स्टडी के बारे में आपसे डिटेल्स लिया जाएगा, जिसमें आपको प्रोग्राम टाइप सिलेक्ट करना है, प्रोग्राम नेम सिलेक्ट करना है, स्टेट ऑफ इंस्टीट्यूशन यानी कि इंस्टीट्यूशन कौन सा स्टेट में है वो सिलेक्ट करना है। उस पर डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन का जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट करना है। इसके अलावा नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन वो भी सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट है कॉन्टैक्ट डिटेल्स देखिए यहाँ है। आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर देना होगा, ईमेल आईडी देना होगा और फिर से री एंटर यानी फिर से अपना ईमेल आईडी देना होगा। देखिए ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, याद रखें। ऐसा मोबाइल नंबर या ऐसा ईमेल आईडी दे जो हमेशा आपके पास अवेलेबल हो, क्योंकि इस योजना में जब आप अप्लाई करेंगे और इस योजना का जो भी कम्युनिकेशन होगा यानी कि जो भी कम्युनिकेट किया जाएगा वो आपके ईमेल पर और आपके मोबाइल पे ही किया जाएगा। तो ऐसा ईमेल और ऐसा मोबाइल दे जो हमेशा आपके पास अवेलेबल हो। अब उसके अलावा नीचे जो है सबसे लास्ट में आपको पासवर्ड एक फिल करना होगा। एक पासवर्ड आपको खुद का जो भी आप चाहते हैं एक पासवर्ड आपको यहाँ पर एंटर करना होगा, बनाना होगा एक पासवर्ड, ठीक है। उसके बाद एक कंप्लीट हो जाएगा। अब पासवर्ड देने के बाद में सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा, फिल कर लिए। ये स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पहला स्टेप यानी कि फर्स्ट स्टेप, ये कंप्लीट करने के बाद ये फर्स्ट स्टेप अगर आप कंप्लीट कर लिए, अब आप फिर से बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद में देखिए यहाँ पर बगल में लिखा हुआ है स्टूडेंट लॉगिन, और जूम करके दिखाता हूँ इसके बगल में स्टूडेंट लॉगिन। तो स्टूडेंट लॉगिन जो है आप यहाँ पर स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करके आपने जो पासवर्ड सेट किया है उससे आप इस पर लॉगिन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये रजिस्ट्रेशन का मैंने पहला स्टेप बताया, और बाकी जो और ज़्यादा विस्तार से आप जानेंगे कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद और आगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ता है और आगे क्या क्या करना पड़ता है, तो उसके लिए भी यहाँ सारा कुछ दिया हुआ है। आप देखिए यहाँ पर बगल में 3 एरो दिया हुआ है, 3 एरो का निशान है। आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे 3 एरो पर, तो यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ टू अप्लाई ऑप्शन आएगा यानी मेनू आएगा। अब हाउ टू अप्लाई में आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो 2 चीज़ दिया रहेगा। देखिए ट्रेनिंग मैनुअल ऑफ स्टूडेंट इंग्लिश, ट्रेनिंग मैनुअल ऑफ स्टूडेंट बंगाली। तो आप जो है ट्रेनिंग मैनुअल अगर इंग्लिश चाहते हैं तो इंग्लिश में डाउनलोड कर लें, या बांग्ला चाहते हैं तो बांग्ला में डाउनलोड कर लें। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, अब आपको सिर्फ वो दिखा देता हूँ। मैंने डाउनलोड कर लिया है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद देखिए, अब देखिए डाउनलोड करके रखा हुआ है। इसमें पूरा चीज़ A to Z सब कुछ बताया हुआ है कैसे आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए डाउनलोड करेंगे तो सबसे पहले देखेगा हेडिंग वेस्ट बंगाल स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बोला जा रहा है, यूज़र मैनुअल फॉर द स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। स्टेप 1 में क्या करना है बोला जा रहा है। स्टेप 1 में प्लीज़ डाउनलोड द स्कीम डॉक्यूमेंट्स एंड रीड केयरफुली बिफोर प्रोसीडिंग फॉर रजिस्ट्रेशन। यानी कि जो इसके पहले मैंने जो पेज पे रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस आपको बताया, तो करने के पहले बोला जा रहा है कि डाउनलोड कर लें। ये जो मैनुअल है डाउनलोड करके इसको अच्छा से पढ़ लें, ताकि किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, कोई गलती ना हो, ठीक है। इसके बाद में चलिए आगे चलते हैं। आगे इस तरह से पूरा प्रोसेस बताया हुआ है, पूरा पढ़ लेंगे, सारा चीज़ बताया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर जैसे मैंने बताया रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस,
यहाँ ये रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस है। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स सारा कुछ फिल करने के बाद अपना पासवर्ड देंगे, ठीक है। पासवर्ड देने के बाद में ये फिल हो जाएगा। और ये फिल होने के बाद में देखिए यहाँ पर एक चीज़ और है, यहाँ आधार कार्ड बोला जा रहा है। आधार कार्ड कि आपके पास आधार कार्ड है, अगर यस सिलेक्ट करते हैं तो ये फॉर्म आपको फिल करना है, नो सिलेक्ट करते हैं तो फिर ये फॉर्म एडिशनल एक फॉर्म आ जाएगा, वो आपको फिल करना होगा, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है व्हेन द स्टूडेंट हैज़ आधार कार्ड, और ऊपर है फॉर्मेट ऑफ द स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो मैंने फॉर्म बताया। और यहाँ आधार कार्ड है तो ये फॉर्म फिल करिएगा, और आधार कार्ड नहीं है तो फिर आपको ये एडिशनल फॉर्म एक तो फिल करना होगा, ठीक है। उसके बाद फिल करने के बाद आप जब आपका पासवर्ड आप अपना ये कर देंगे, अब देखिए फिल करने के बाद एक OTP भी जाता है, OTP भी आपको फिल करना है। और इस तरह से पूरा मैनुअल बताया हुआ है यूज़र मैनुअल में, कैसे एक एक चीज़, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कैसे फिल करेंगे, क्या क्या करना है, सारा कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। प्रोसेस काफ़ी लंबा है, इसलिए मैं हर एक चीज़ नहीं बता सकता हूँ इस वीडियो के अंदर। ये पूरा चीज़ आपको फिल करके कंप्लीट करके नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए जैसा कि यूज़र मैनुअल में आप देख रहे हैं, इतना सारा इसका स्टेप्स है सब कुछ। तो मैंने पहला स्टेप आपको बता ही दिया है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन ये वाला पार्ट, ठीक है। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन ये वाला पार्ट तो मैंने बता ही दिया है। इसके बाद का जो पार्ट है आपको ये सारा चीज़ कंप्लीट करना होगा। जैसे ये है, अगर आधार कार्ड नहीं है तो ये आपको फिल करना है। इसके अलावा ये पार्ट है, इसके अलावा आगे ये सारी पार्ट है। उसके बाद यहाँ पर फिर से जब रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो यहाँ लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद अब एप्लीकेंट डैशबोर्ड खुलेगा। अब एप्लीकेंट डैशबोर्ड खुलेगा, वहाँ पर आपको फिर अब एडिट करके अब ये सारा डिटेल्स आपको फिल करना है। तो इस यूज़र मैनुअल में सारा डिटेल्स दिया हुआ है, तो ये आप डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड कहाँ से करना है वो भी मैंने बता दिया, करके पढ़ लेंगे। पढ़ के क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा उस हिसाब से डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर लेंगे, और डॉक्यूमेंट्स को सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद आवेदन कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने आपको इस योजना के बारे में सब कुछ बताया, ठीक है। जैसा कि देखिए मैंने सारा कुछ बता दिया है। अगर इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो मुझे कमेंट करिएगा। मैं आपको आपके सवालों का जवाब कोशिश करूँगा कि दे पाऊँ। और आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, और अगर चैनल अच्छा लगता होगा तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सूचना आपको मिल जाए।